जो थंबनेल पे अभी आपने देखा है ना, स्थिति इससे भी खराब है और इतनी भयावह है कि आपको इस पर विचार करने की ज़रूरत है, खासकर माता पिता को और वो शुभ चिंतक जो बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। किस प्रकार से, विशेष तौर पे अगर हम भारत की बात करें ना, तो किस प्रकार से जो ये आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री है, इसने एक इतने बड़े व्यापार का रूप ले लिया है कि या तो कोई उद्योगपति हो या कोई बड़ा इंडस्ट्री का मालिक हो या अलग अलग बड़े घराने हों, सारे के सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आने लग रहे हैं। आप स्कूल से देख लें, कॉलेज से देख लें, उसके बाद फिर मेडिकल कॉलेज हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनसे देख लें। और उससे निकलता क्या है? बच्चा अगर बचपन से लगाएं, 6-7 साल का, 5 साल का बच्चा जो है स्कूल में जाने लग जाता है। वहाँ से लेके और 17-18 साल तक जब वो +2 तक पहुँचता है, तो एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार की बात अगर हम करें तो 15 से 20 लाख रुपए उस बच्चे पे लग जाते हैं ओवरऑल अगर बात करें। और उसके बाद +2 के बाद एक स्ट्रगल जो है बच्चों के मन में 8वीं 9वीं से ही शुरू हो जाती है और उसके बाद बच्चों के साथ साथ माता पिता के मन में कि बच्चा साइड कौन सी लेगा, आगे क्या करेगा, समाज में उसको अपना एक रुतबा हासिल करना है और समाज में कुछ बन के दिखाना है। जो ये बन के दिखाने का अभी ट्रेंड चला है ना पिछले 20-30 साल से, इसने बच्चों का जीवन खराब कर दिया है और साथ साथ माता पिता का भी जीवन खराब कर दिया है। मैंने ऐसे ऐसे माता पिता देखे हैं जो बच्चों के लिए उनके साथ बैठ बैठ के अलग अलग जगह पे जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ बैठते हैं और साल साल 2-2 साल 3-3 साल तक बच्चों के साथ लगातार रहते हैं। एक जिस तरीके से नेचुरल फलों की बात होती थी, नेचुरल बच्चे करते थे, उनके अंदर जो टैलेंट था वो निकल के बाहर आता था और टैलेंट के हिसाब से जो व्यक्ति काम करता है उसमें वो अपनी कल्पना से भी चीज़ें जोड़ पाता है। और जब फोर्सफुली माता पिता, समाज, प्रियजन उसके बच्चे के ऊपर कुछ थोपते हैं, वो डिग्री जरूर करता है लेकिन उसके अंदर अपनी कल्पनाएं, अपना व्यवहार, अपनी चीज़ें नहीं डाल पाता जिससे कि उसका आउटलुक निखर सके। और अगर आज हम बातचीत करें किस प्रकार से एजुकेशन को एक इंडस्ट्री का रूप दे दिया गया है और किस प्रकार से ये बच्चों की और माँ बाप की ज़िंदगी खराब करने लग रहा है, इस पे थोड़ी सी आज एक बार चर्चा करेंगे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको पता लगेगा आंकड़ों के माध्यम से कि स्थिति कितनी भयावह है। एक रिपोर्ट है एस्पायरिंग माइंड्स, वो कहती है कि 80% इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट हैं वो अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल नहीं है। जो जिस इंडस्ट्री के लिए बच्चा बना है वो स्किल उसके पास नहीं है, केवल किताबी ज्ञान है। और इसी के अनुसार एक रिपोर्ट को और अगर सच माने, इंजीनियरिंग और बिजनेस के जितने बच्चे थे, MBA किए हुए या डिप्लोमा किए हुए बच्चे, वो 65 से 70% तक ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेने में नाकामयाब हुए। यही हाल अगर आप देखें तो CA के बच्चों का है। CA का भी अगर मैं आपके साथ डाटा शेयर करूं, 2019 में 6 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और 2025 में यही आंकड़ा बढ़ के 12 लाख हो चुका है, यानी कि 6 लाख बढ़ चुके हैं। और जब आपका CA कंप्लीट हो जाता है तो सैलरी कमोबेश 3 से 5 लाख रुपए के बीच में औसत की मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। एक बच्चा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 40 से 45 लाख रुपए लगा देता है और ROI भी किसी भी प्रकार से अगर आप माने तो जस्टिफाई नहीं होता है। एक आउटलुक है उसमें निकल के आया है कि जितने पैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार भारत के अंदर बच्चों पे लगाता है,
आप 40 से लेके 50-60 तक की रेंज अगर माने तो वो अगले 20 साल में वो बच्चा जो है चुका पाता है, क्योंकि 25-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये की अगर पर मंथ उसको आमदनी है या तनख्वाह है तो उसमें उसकी ईएमआई भी जा रही है, वो कहीं रहता है, उसका रेंट भी जा रहा है, माँ बाप का जो है प्रेशर है वो भी हो जाता है, नया है तो शादी भी स्वाभाविक है, पत्नी के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, परिवार के खर्चे, सारे मिला जुला के जब उसको ये पैसे उतारने की बात आती है तो 20 साल का टारगेट जो है, अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं उनमें रहता है कि 20 साल में ये चीज़ें रहती हैं। अगर हम अब पुराने उदाहरण लें, आजकल हुआ क्या है, जो ये इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, इसने इतना हाइप कर दिया है चीज़ों को, बहुत सारों ने इतना ताम झाम लगा दिया है कि अगर यहाँ बच्चा आया तो वो बस यहाँ से निकल के ही जीनियस ही निकलेगा, यहाँ से इससे कम नहीं निकलेगा। और ऐसा बना दिया जाता है माँ बाप को भी और उस बच्चे को भी, उस पे इतने सुंदर सुंदर फोटो लगा दिए जाते हैं, उनका थीम इतना बेस्ट होता है जैसे कि यहाँ से निकला और वहाँ जाते ही कम से कम जो है 50 लाख का पैकेज जो है इस बच्चे का इंतजार कर रहा है। लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। जब वो डिग्री करके बच्चा निकलता है तो उसके जो सपने टूटते हैं ना, बच्चे कई बार तो अकेले में रोते हैं, इतनी बुरी दशा, क्योंकि जब तक पढ़ता है बच्चा तो वो स्थितियाँ, समाज की परिस्थितियाँ, वो थपेड़े नहीं सहन कर पाता। और जब इस लाइन के अंदर समाज की फील्ड में, कंपटीशन की फील्ड में वो बच्चा आता है तो उसे धीरे धीरे पता लगता है कि स्थिति जो मुझे बताई गई थी, दिखाई गई थी, यहाँ कितनी विपरीत है। बिल्कुल विपरीत वातावरण में उस बच्चे को काम करना पड़ता है। वो माहौल जो उसे कॉलेज में मिलता है उससे बिल्कुल अलग है। समाज का अलग नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर लिहाज से आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। इतना बड़ा बिजनेस है ये, आप कल्पना नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 15 लाख इंजीनियर निकलते हैं पर ईयर, एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब उनमें से मैंने पहले ही बात की 80% के तो हालात ये हैं कि उनको ग्रेजुएशन के बाद जो है जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। ये ठीक है, आईआईटी से जो बच्चे निकलते हैं, आईआईटी की भी स्थिति अगर रिपोर्टें देखेंगे तो आईआईटी की भी स्थिति ये है कि कुछ टॉप की आईआईटी को छोड़ दें तो स्थिति जो है वही है जो बाकी मैंने पहले आपसे चर्चा की। कुछ बेसिक एनआईटी को छोड़ दें तो वही स्थिति आके खड़ी हुई है। अब समस्या ये है, इसका निदान क्या है, कैसे बच्चे अपने आप को आज के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालें। अभी अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज का समय जो है स्किल डेवलपमेंट का है। ठीक है, आपके पास एक डिग्री तो है लेकिन उस डिग्री की कीमत कितनी है। अभी कुछ जगह मैं देखने लग रहा था, मुझे पता लगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो कंपनियां तो भी आने वाले समय में इस प्रकार का एक प्रोसेस सेट करने लग रही हैं कि आप पर्टिकुलर लैंग्वेज जो उनको चाहिए और उसके बाद स्किल सेट जो जो उनको चाहिए कि जी मेरे को ये चीज़ें चाहिए, ये आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनीबॉडी कैन अप्लाई। उसके लिए डिग्री उन्होंने मैंडेटरी नहीं की है। इस प्रकार की चीज़ें भी अब बड़ी कंपनियां जो हैं हमारी वो करने जा रही है। तो इसका सीधा सा मैसेज क्या है, जो ये लूटपाट की इंडस्ट्री अभी बनाई हुई है, एक हाइप क्रिएट की हुई है। ठीक है, एक वातावरण से बच्चे का निर्माण होता है लेकिन बच्चे के अंदर जो आपको देना है वो उसकी अंदर की सब प्रेरणा से भी तो चीज़ें आती है। हमारे कितने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कहीं कोई ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। माने धीरू भाई अंबानी जी को अगर आप देख लें, कोई किसी बी स्कूल में नहीं गए, किसी प्रकार की कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, सिंपल व्यक्ति थे, उसके बाद कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप ये आज बात माने तो बड़े बड़े बी स्कूलों में तो ये मान के चलें कि उनके ऊपर रिसर्च होती है कि एक व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने इतना एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया। कोई भी कर सकता है लेकिन
शर्त वही है कि आपको स्किल इन्हांस करनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख लें, किसी प्रकार का कोई एमबीए की डिग्री उन्होंने किसी बड़े कॉलेज से नहीं की, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री बड़े कॉलेज से नहीं की, कोई भी ऐसी डिग्री जो आजकल के बच्चे इस प्रकार का एक अहुआ बना रखा है, एक सिंपल परिवार से, गरीब परिवार से निकल के और बाधाओं का सामना करते हुए, उनको रोंदते हुए आज देश के सर्वोच्च पद पर है। और सर्वोच्च पद पर ही नहीं है बल्कि पूरे विश्व में सब लोगों को एक प्रेरणा देने का काम करते हैं। युवा उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस प्रकार की चीजें कितने लोग हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के पास जो है बैरिस्टर की डिग्री जरूर थी, लेकिन उस डिग्री का प्रयोग लंबे समय तक उन्होंने नहीं किया जिस काम के लिए उन्होंने वो डिग्री ली थी। समाज सेवा के अंदर गए क्योंकि उनके अंदर की भावना जो है समाज सेवा की थी, वो समाज की सेवा करना चाहते थे। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आईक्यू बहुत बड़ा था लेकिन डिग्रियां उनके पास बहुत छोटी थी या न के बराबर थी, उसके बाद भी वो लोग अपने पर्टिकुलर फील्ड में सफल हुए। दक्षिणी अफ्रीका के हैमिल्टन नागी थे, अनपढ़ थे, बेसिकली चरवाहे थे। काम करने के लिए बड़े शहर में गए तो बड़े शहर में छोटे मोटे काम करते हुए और उनके अंदर जो डेक्सटेरिटी थी, हाथ की कला थी, उसकी वजह से उनको एक ऐसा काम मिला। पहले वो जानवरों का जहाँ ऑपरेशन होता था उनको जो है स्टिच करते थे, एक कंपाउंडर के रूप में थे। धीरे धीरे उसके बाद वो जो है मनुष्यों में आए और मनुष्यों के ऑपरेशन जहाँ होते थे उनको वहाँ जो है प्रमोट कर दिया गया और धीरे धीरे वहाँ भी वो जो है उनको स्टिच करने लग गए। और धीरे धीरे आप देखें, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास कोई किसी प्रकार की डिग्री नहीं थी, वो मास्टर डिग्री उन्होंने प्राप्त की और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने उन्हें मास्टर ऑफ सर्जन की उपाधि भी दी और उन्होंने एक हैमिल्टन नर्व भी खोजी जो बड़ी बेसिक नर्व है हमारी, उसको भी उन्होंने खोजा। तो इसका मतलब धीरे धीरे उन्होंने बच्चे भी खूब पढ़ाए और बच्चे पढ़ाने के साथ साथ उनका इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो है एनाटॉमी का हो चुका था कि उनके पास बच्चे पढ़ने के लिए भी आने लग गए और क्लासरूम में वो लेक्चर भी देने के लिए जाने लग गए। और उसके साथ साथ उन्होंने हैमिल्टन नर्व को भी खोजा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपका स्किल मायने रखता है, आपकी डिग्री मायने नहीं रखती। और हमारे समय में तो आचार्य चरक थे, सुश्रुत थे, कितने लोग तो थे जिनके पास किसी प्रकार की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने अपना कितना नाम इतिहास के अंदर किया, आयुर्वेदा को कितना बढ़ाया। ऑपरेशन, उस समय भी ऑपरेशन होते थे, अगर आप देखेंगे उस समय भी हमारे ऑपरेशन की कला इतनी जबरदस्त थी। उन लोगों ने तो किसी प्रकार की डिग्री नहीं ली थी, आचार्य सुश्रुत के पास नहीं थी। ये सारे के सारे लोग ऐसे हमारे ऋषि महर्षि थे जिनके पास केवल स्किल थी, अपने ज्ञान को लगातार वो बढ़ाते रहे और उसी के अनुसार जो है उनको आगे तरक्की मिलती रही। इसी प्रकार का काम आज करने की ज़रूरत है। हमें आज अपने बच्चों के अंदर स्किल की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके जो ये मक्कड़ जाल इस इंडस्ट्री ने बनाया है, हम तभी जाके इससे निकल पाएंगे। आज की वर्तमान परिस्थितियों में क्या महत्वपूर्ण है उस विषय पर विचार करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर ये भावना डालनी पड़ेगी कि एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है, सीए है, एमबीए है, इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी आप काम कर सकते हैं। अपना टेस्ट का काम करिए। कोई अच्छा इतिहासकार हो सकता है, कोई अच्छा पोइट हो सकता है, कोई अच्छा चित्रकार हो सकता है, कोई अच्छा यूट्यूबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप एक बार विचार करिए और ज़रा समझिए कितने लोग हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। कुमार विश्वास जी को लीजिए, इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे, इंटरेस्ट बढ़ा नहीं और उसके बाद हिंदी साहित्य के अंदर एक विश्व में अपना नाम कमाया। आप जहाँ भी कुछ भी करना चाहें, जो आपके मन की लगन है,
जो आपके अंदर की आवाज़ है, उसी की वजह से आप कुछ कर पाते हैं, न कि आप डिग्री की वजह से। मुझे पूरी उम्मीद है आज इस बात को सुनने के बाद जो माँ बाप वीडियो को देखेंगे और जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, बहुत कुछ समझने का प्रयास भी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाली जनरेशन जो है स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देगी और समाज की व्यवस्थाएं और समाज की ज़रूरतों को समझ के उनके हिसाब से आगे बढ़ने का काम करेगी।